हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड था मेरे लास्ट एपन वीडियो के बाद, और हर कोई बोल रहा था कि एपन पे वीडियो बनाओ एक और, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट्स में, जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस में लोग पूछ रहे हैं कि अभी कौन से एक्टिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और अगर मेरे पास एक्टिव प्रोजेक्ट्स के आंसर्स हों तो। और मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया देखने के लिए कि बाकी लोग एपन पे कैसे वीडियोस बना रहे हैं। तो सरप्राइजिंगली मुझे काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स मिले जो प्रोजेक्ट्स के नाम और उनके आंसर्स और क्वेश्चंस क्वालिफिकेशन प्रोसेस के सीधे सीधा दिखा दे रहे हैं, जबकि वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है एपन की पॉलिसी के। सो बेसिकली जब भी आप अकाउंट बनाते हैं और किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो एपन आपसे एक कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। अगर आपने अभी तक एपन के किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया है तो आपको पता होगा कि वो पहले ही आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, आईपी दिखा रहा होता है, वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। उसमें लिखा होता है कि आप एप्पल ने जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उस प्रोजेक्ट के लिए वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो जो लोग भी ये यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं जिसमें वो प्रोजेक्ट के नाम और सारी डिटेल शेयर कर रहे हैं, वो टेक्निकली लीगल नहीं है एप्पल के साइड से। और काफ़ी लोगों ने मुझे भी कहा कि मैं भी वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं आंसर्स दे दूं प्रोजेक्ट्स के, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं दे भी दूंगा तो आज नहीं तो कल एप्पल वो वीडियो ढूंढ लेगा और फिर एप्पल उस प्रोजेक्ट के आंसर्स को चेंज कर देगा, तो वो आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरा क्या प्रोसेस रहता है एग्ज़ाम को पास करने का, मैं कैसे गाइडलाइन पढ़ता हूँ, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहें अगर आपको जानना है तो। और मैं आपको एपन पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है और या बेसिक जो उनमें डिफरेंस है मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और मेरा सबसे फेवरेट जो प्रोजेक्ट है जिसमें आपको फेसबुक से सामान ख़रीदने मिलता है, आपको उसका रिव्यू करना होता है, आपको आपने जो ख़रीदने के लिए पैसे पे किए वो वापस मिल जाएंगे और आप सामान भी रख सकते हो, उसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। सो अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो आप वीडियो पे बने रहें। और एक और चीज़ वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो एपन पे मोस्टली 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। पहला होता है डेटा कलेक्शन प्रोजेक्ट, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, और तीसरा होता है सर्च इंजन इवेलुएटर, जिसमें फिर सोशल मीडिया इवेलुएटर, वेब रिसर्चर, ये सब आता है। सो सबसे पहला डेटा कलेक्शन वाले प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली क्या होता है कि जैसे गूगल होम है या फिर एलेक्सा है, सो ये सारे एआई टूल्स को डेटा चाहिए होता है चीज़ें सीखने के लिए। तो डेटा कलेक्शन प्रोजेक्ट्स में मोस्टली इमेजेस वाले प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें आपको आपकी 100 इमेजेस खींचनी होती है, खुद की या फिर नेचर की या अपने आसपास की चीज़ों की। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको कुछ लाइंस लिख के दी जाएंगी जो कि कमांड्स होते हैं एलेक्सा के लिए या गूगल होम के लिए, और वो आपको हिंदी में बोलने होते हैं जिससे उनका एआई समझ सके कि हिंदी में वो चीज़ें साउंड कैसे करती है। फिर कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपको आवाज़ दी जाएगी और आपको देखना होगा कि वो सही कमांड था कि नहीं, वो कमांड देने के और कुछ तरीके हैं क्या। या जैसे सपोज़ करिए कि मैं गूगल को बोलता हूँ कि गूगल असिस्टेंट को कि बेशरम रंग गाना बजाओ या फिर जो भी गाना आजकल चल रहा है वो बजाओ, तो गूगल असिस्टेंट को वो गाना बजाने को बोलने के लिए और कितने तरह के कमांड्स हो सकते हैं वो मैं दूँ उसको। ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, इन्हें डेटा कलेक्शन प्रोजेक्ट्स कहते हैं। दूसरे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, तो जैसे यूट्यूब में कैप्शंस आते हैं नीचे जो इंग्लिश वाले वीडियोस में आते हैं या हिंदी वीडियोस में भी आते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब यही होता है कि जो भी आप सुन रहे हो उसको टाइप करो, और वो ज़्यादातर कैप्शंस के लिए यूज़ होते हैं वीडियोज़ में, या फिर कुछ केसेस में ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जैसे मूवीज़ में कोर्ट वाला सीन होता है तो उसमें एक बंदा होता है जो टाइप किया जा रहा है, तो बेसिकली सारा का सारा आर्ग्यूमेंट टाइप कर रहा होता है, उसको ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बोलते हैं। और दूसरे ट्रांसलेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे सपोज़ कि मुझे इंग्लिश और हिंदी आती है तो मैं गूगल को या फेसबुक को हेल्प कर सकता हूँ इंग्लिश के जो कमांड्स हैं या इंग्लिश की जो चीज़ें हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, या फिर प्रूफ रीडिंग कर सकता हूँ कि ट्रांसलेट की हुई चीज़ सही है कि नहीं। तो ये हो गया ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोजेक्ट्स। और तीसरे और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिस पर मैंने आज तक काम किया है, मैं लास्ट 4 सालों से काम कर रहा हूँ और मैं सिर्फ इन्हीं टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। मैं बाकी पहले 2 प्रोजेक्ट्स पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और डेटा कलेक्शन पे काम नहीं करता। मैं मोस्टली वेब सर्च इवेलुएटर, सोशल मीडिया इवेलुएटर और सर्च इंजन इवेलुएटर, यही 3 टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। बाकी मैं पहले वाले दोनों जो टाइप्स के हैं उस पर अप्लाई भी नहीं करता, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स मोस्टली वन टाइम होते हैं कि आपको एक बार मिलेगा
और फिर गया। पर ये वाले प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि आपने एक बार एग्ज़ाम पास की तो आपको पता है कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने कभी कभी 1 साल भी चलेंगे, तो एक फिक्स्ड इनकम जैसा है। तो ये तो बात हो गई टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स की। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए मैं क्या तरीका यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी मुझे किसी भी एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशन के लिए मेल आता है तो मैं सबसे पहले, अगर गाइडलाइन छोटी है, अगर 13 या 20 पन्नों की है तो मैं उसे पढ़ लेता हूँ। अगर कुछ केसेस में गाइडलाइंस बड़ी होती हैं, जैसे 50 पेज या 100 पेज या 150 पेज, तो उस केस में पूरी 150 पेज की गाइडलाइन पढ़ के याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि छोटी गाइडलाइंस होती हैं उनको मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं एग्ज़ाम चालू करता हूँ। और सपोज़ कि एग्ज़ाम में पहला सवाल आया कि भाई इस प्रोजेक्ट के लिए कौन से मिनिमम एज तक के लोगों को रेट करना है और कौन से को नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं गाइडलाइन तो पढ़ी है, तो अगर मुझे याद है तो मैं सीधा आंसर दे दूँगा। अगर मुझे याद नहीं भी है या मुझे याद है पर मुझे कन्फर्म करना है तो मैं साइड में गाइडलाइन खोल के रखूँगा, Ctrl+F दबाऊँगा विंडोज़ के PC पे, जिससे सर्च का वो खुल जाएगा, और उधर लिखूँगा एज और सर्च कर दूँगा। तो पूरी गाइडलाइन में जहाँ जहाँ पे भी एज वर्ड मेंशन्ड है वो सारी चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी और मैं सब चीज़ें जाके देख सकता हूँ। और फिर मैं देख सकता हूँ कि कहाँ पे मिनिमम एज के बारे में बात की हुई थी, वो मैं पढ़ लूँगा और यहाँ पे जवाब दे दूँगा। और मैं हर क्वेश्चन के लिए यही करूँगा। तो अगर 150 पेज की भी गाइडलाइन है तो आप सीधा यही कर सकते हो कि आपने देखा कि गाइडलाइन बहुत बड़ी है, गाइडलाइन के पहले के 1 या 2 पन्ने में बताया होगा कि वो प्रोजेक्ट किस बारे में है, उसका काम क्या है, कैसे काम करना है, आप वो पढ़ लो, आप एग्ज़ाम चालू करो। और फिर जो जो कीवर्ड है किसी भी सवाल में वो Ctrl+F कर दो। आप चाहो तो फिर जो भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहा है क्वेश्चन का उसको कॉपी करो, Ctrl+F करके सर्च करो, और 150 पन्नों में वो जहाँ जहाँ पे भी मेंशन होगा आप वो जाके पढ़ो, आपको कहीं ना कहीं उसका आंसर मिल जाएगा। सिंपल। आप ये करोगे, आप 5 एग्ज़ाम दोगे, आराम से 3 से 4 एग्ज़ाम आप पास कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया मेरा प्रोसेस। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट की। तो जैसा मैंने कहा कि अब मैं नाम नहीं ले सकता, बट एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको बेसिकली फेसबुक पे जो प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज़ किए जाते हैं उनकी लिंक्स आती हैं, आपको जाना का उस वेबसाइट पे, उसको प्रोडक्ट को ख़रीदने का, वो प्रोडक्ट आपके घर आएगा, आप उसको यूज़ करो, उसके ऊपर उसका रिव्यू डाल दो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे कि वो प्रोडक्ट जैसा बताया गया था वैसा है कि नहीं और वो सब। और उसके बाद आप वो प्रोडक्ट रख सकते हो और अगले बिलिंग साइकिल में फेसबुक आपको आपके पैसे वापस कर देगा। सो अब फेसबुक ऐसा क्यों करता है? तो बेसिकली फेसबुक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि जो वेबसाइट्स फेसबुक पे ऐड चला रही होती हैं वो फेक होती है। तो जब आप ऑर्डर दोगे तो वो कभी ऑर्डर आपको वापस नहीं आएगा, मतलब वो प्रोडक्ट कभी आपको आएगा ही नहीं। और इसकी वजह से क्या होता है कि फेसबुक से लोग चीज़ें खरीदना बंद कर देते हैं और इवेंचुअली लोग फेसबुक पे एड्स चलाना बंद कर देंगे क्योंकि आप कोई फेसबुक से कुछ खरीद नहीं रहा है। इसके लिए फेसबुक के प्रोजेक्ट्स चलाते हैं ताकि वो जान सके कि जो लोग उनके प्लेटफॉर्म पे ऐड कर रहे हैं वो सही हैं कि नहीं। तो उसमें फेसबुक का भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा, वो सामान हमको रखने मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। और हाँ, हर सामान खरीदने के $1.5 जॉब की फ़ीस की तरह भी मिलते हैं। तो ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था जो मुझे पसंद है अभी तक। और एक और चीज़ कि बहुत सारे लोग बहुत वेग मतलब बहुत अनक्लियर सवाल पूछ रहे हैं पिछले वाले वीडियो के कमेंट्स में। तो ये वीडियो में आप क्या कर सकते हो कि आपको एपन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे क्लियरली उस सवाल को पूछ लो कमेंट में। अगर तो छोटा आंसर होगा तो मैं कमेंट में ही कर दूंगा। अगर उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जा सकता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे कमेंट के आंसर्स करता जाऊंगा, तो आपके मेजॉरिटी डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़ कि एपन सिर्फ एक तरीका है जिससे मैं पैसे कमाता हूँ, और भी बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जो मुझे पता है पर मैं अभी करता नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल वो मेरे टाइम के वर्थ नहीं, बट पैसे अच्छे मिलते हैं। तो मैं उन पे भी आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ। मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको एपन के अलावा भी सीखना है स्टेबल इनकम के सोर्सेज तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और एपन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं आंसर कर दूंगा। तो आप चाहो तो आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि जब भी वो आंसर वाला वीडियो आया तो आपको मिल जाए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।